अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार मेरे सभी मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों। मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक एकता टीम अपनी तरफ से पूरी कोशिश मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार कर रही है और करती जा रही है। जो आप लोगों को एकता टीम के द्वारा बराबर दिखलाया जा रहा है, कहाँ कहाँ भाग करके जाना पड़ता है, कहाँ नहीं जाना पड़ता है। किसी माननीय के पास फ़ोन करो, वो बताते हैं हम यहाँ पे हैं, वहाँ पर भाग के जाना पड़ता है। कोई कहता मैं यहाँ पे हूँ। बहुत सारी बातों को, फ़ोटो को, वीडियो को छिपा के रखना पड़ता है, क्योंकि जब काम हो जाए तभी दिखाओ तो बेहतर है, वरना लोग तो बहुत लोगों को देते लेते रहते हैं ज्ञापन। दूसरी सबसे बड़ी बात, बीच में मैं अपनी एकता टीम की जो है पैरवी और निरंतर कोशिश की बातों को थोड़ा स्टॉप करते हुए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। साथियों, सबसे ज़रूरी अहम काम है, जहाँ 8 साल से आप लोग भागते चले हैं, दौड़ते चले गए हैं, पैसा नहीं मिला है, वैसे आप लोग 2-4 दिन लग करके हर हाल में अपने मदरसों को बचाने के लिए कार्य करिए। जो शासन द्वारा जो आदेश दिया जाता है, जैसे जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी महोदयों की तरफ से हर जिलों में आदेश जारी किया गया है, बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदयों की तरफ से आदेश जारी किया गया है कि आप लोग अपना यूडाइस कोड कंप्लीट करें और आपार आईडी सही करें। आप लोग तुरंत उसको जनरेट करें, भरें, ताकि आपके मदरसों पे किसी प्रकार का कोई समस्या ना आए, ना आपको समस्या आए। साथियों, कहने का तो पैरवी 8 सालों से होती चली आई है, होती रहेगी, मगर इस बार अगर आप लोग चूक गए, यूडाइस कोड में काम नहीं करवा पाए, आपार आईडी का काम नहीं करवा पाए, तो आप ख़त्म हैं, आपका मदरसा ख़त्म है। फिर आप कि वो सोच भी ख़त्म हो जाएगी कि अगर उनका आएगा तो हमारा आएगा, हमारा नहीं आएगा तो उनका आएगा। अब यहाँ पे स्थिति ऐसी हो गई है, न वही रहेंगे न आप ही रहेंगे। अगर आपको उनको रहना है तो आप और वो सब लोग मिल करके आपार आईडी क्लियर करें, यूडाइस कोड क्लियर करें, ताकि आपका मदरसा बचे। और अगर आप इस कार्य को सही से नहीं करेंगे तो आप जो है मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक रहेंगे, ना आपका मदरसा रहेगा। अभी सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, समाचार माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से देखा गया है, हमारे बहराइच ज़िले में 90 मदरसों का जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी महोदय द्वारा नोटिस दी गई है और शासन को भेजा गया है। उनकी मान्यता की समाप्ति के लिए उनको रिपोर्ट भेजी गई है कि ये स्थिति है। हमारे यहाँ जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी महोदय बराबर जो है काम कर रहे हैं और वो अधिकारी हैं। हमारा जो काम है वो हमें करना चाहिए, उनका जो काम है वो करना चाहिए। हमारा जो काम है, हमारे कुछ साथी ढिलाई बरत रहे हैं, मगर वो अपना काम जो है पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ में कर रहे हैं। देखिए, अधिकारी जो होता है या होते हैं या अधिकारी महोदया होती हैं, उनको इसी कार्य के लिए दिया जाता है। किसी भी विभाग में होते हैं, उनके विभाग में हमारा अल्पसंख्यक कल्याण आता है, मदरसे आते हैं, तो अपना वो देख रहे हैं। और जब उनके कार्य को कोई पूरा नहीं करेगा तो उनको भी ऊपर रिपोर्ट करनी पड़ती है। तो इसलिए साथियों, सबसे पहले आप खाना ना खाएं, भूखे रह लें, प्यासे रह लें, 1 दिन नहीं 2 दिन रह लें, मगर सबसे पहले आप अपने स्कूल का यूडाइस कोड का कार्य कर ले, आपार आईडी का कार्य कर ले। क्योंकि इस बार अगर आपकी यूडाइस कोड क्लियर ना हुआ, आपार आईडी क्लियर ना हुई, ना आपका मदरसा रहेगा, ना आप रहेंगे। कहने के तो मैं तो बराबर जो है साथियों लगा हुआ हूँ, कार्य कर रहा हूँ। और आप देख रहे होंगे, मैं इतनी जो भाग दौड़ के बाद भी हम अपने ब्लॉक में हमारा दूसरा स्थान है, तीसरा स्थान था, हो सकता है अब दूसरा स्थान हो गया हो, क्योंकि हम अपना कार्य कर लेते हैं। साथियों, इतनी व्यस्तता के बाद में
क्योंकि जो भी हम काम करते हैं बस साथियों अपनी इज्जत को देखते हुए और अपने स्कूल के कार्य को देखते हुए करते हैं। जब भी बच्चों का एडमिशन करते हैं उन बच्चों का आईडी मांग लेते हैं, आधार कार्ड मांगते हैं, उनके माँ का आधार कार्ड, उनके पिताजी का आधार कार्ड, उनकी माता का मोबाइल नंबर, उनके पिता का मोबाइल नंबर और जो है बच्चों का फ़ोटो, उनके माँ बाप का फ़ोटो और उनका पता और उनकी जो बच्चे एडमिशन करवाते हैं वो फार्म भर के उनसे साइन करा लेते हैं। और उसमें ये भी देख लेते हैं कि उनके अगल बगल में कौन बच्चे रहते हैं या क्या है, तो उसको एक मार्क याददाश्त के लिए लिख देते हैं कि अगर ये बच्चा ना आए तो दूसरे बच्चे से इसको बुलवा सके। तो साथियों कहने का मतलब है अभी तक बहुत सारे नेता जो घूमे घूमे फिर रहे थे, थोड़ा थोड़ा राज्यांश आने पर, केंद्रांश आने पर मीटिंग का दौर शुरू करते थे, आप लोगों को लूटने का दौर शुरू करते थे, आप लोगों को बर्बाद करने का दौर शुरू करते थे। वो नेता आज तक फरार है। अभी तक वो लोग ऐसा नहीं कह रहे कि आप लोग अपना कार्य करिए। हाँ ये है कि हम जो कार्य मदरसा आधुनिकीकरण एकता टीम जो कार्य करती है उन कार्यों को ये लोग जो है बताते हैं मत करिए। कुटुंब ऐप पर जब हम लोगों ने ऐप कुटुंब ऐप बनाया गया तो लगभग सभी लोगों ने विरोध किया, एक कुटुंब ऐप मत बनाइए और कुटुंब ऐप पे आपका पैसा गायब हो जाएगा, आपकी डिटेल चली जाएगी और ये होगा वो होगा। तमाम संगठन के लोग जो है, मदरसा आधुनिकीकरण संगठनों के लोग जो है कुटुंब ऐप पे घूमते फिरते दिखे। उसके बाद में साथियों और कई ऐसे माध्यम थे और कई ऐसी बातें थी जो बोला गया उसको उसके बारे में लोगों ने मना किया। उसके बाद साथियों ये हुआ यूट्यूब के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की कोशिश की गई, जनमानस तक अपनी आवाज़ों को पहुंचाने के लिए, शासन प्रशासन तक पहुंचाने के लिए यूट्यूब का भी सहारा लिया गया। यूट्यूब को भाई इन लोगों ने विरोध किया, आज ये देखने को मिल रहा है यूट्यूब पे भी घूम रहे हैं। तो साथियों ये आप लोगों को कहीं ना कहीं से लूटने के लिए कोई ना कोई कार्य करेंगे। कहीं इलाहाबाद में केस करके फिर आपको वहाँ से लूटेंगे, अगर इलाहाबाद में जनहित में हो जाएगा तो आपको लखनऊ के में केस करके लूटेंगे। केस अगर लखनऊ का जो भी वहाँ वो अगर पंच हो जाएगा इलाहाबाद में तो फिर दूसरा केस कर देंगे, रीट दाखिल कर देंगे। तो ये हर प्रकार हर तरीके से कहीं यूडाइस कोड की दिखाई के नाम पे, 1539 की दिखाई के नाम पे, तो कहीं उच्चीकरण के नाम पे, तो कहीं मान्यता के नाम पे, कहीं अस्थाई के नाम पे, कहीं अस्थाई के नाम पे, ये सब ये जो है आप लोगों को लूटेंगे। और आप लोग कैसे बचें और आप लोग कैसे चलें और आप लोग कैसे जीवित रहें, कैसे आप लोगों का पैसा भुगतान हो, ये लोग नहीं बताएंगे। ये लोग आप लोगों की समस्या कैसे कहाँ से पैदा हो और कैसे आप लोग परेशान रहें और उस समस्याओं को समाधान कराने के लिए ये लोग आप लोगों को कैसे लूटे, यही चीज़ बताएंगे। साथियों कान खोल के सुन लीजिए और कान में न समझ में आ रहा हो तो अभी हमारी बात हमारी जो आवाज़ को सुन लेना आपके कान में तेल डाल करके। अगर आपका यूडाइस कोड नहीं होगा, आपकी आईडी अपार आईडी नहीं होगी क्लियर, तो ये जान लीजिए आपका मदरसा चला जाएगा, उसकी मान्यता चली जाएगी। और जब मान्यता चली जाएगी साथियों तो ना मदरसे में आप टीचर रहेंगे, ना आपका मदरसा रहेगा, और ये जो दुनिया भर में कोर्ट कचहरी में लिए घूम रहे हैं आपको नए रहेंगे। हम हैं, हम रहेंगे, हम सच बोलेंगे और बताएंगे और आप लोग को जागरूक करेंगे। हमारे बहुत सारे साथी का मन जो है फट चुका है इस योजना से, कुछ लोग छोड़ भी चुके हैं, मगर मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि किसी प्रकार की उनके ऊपर आपत्ति ना हो, वो अपना काम पूरा स्वयं आकर के अपने साथियों के साथ में हल करें। ये ना देखें कि सरकार 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 5 साल, 8 साल से पैसा नहीं दे रही है। आपका फर्ज बनता है कि आप अपने मदरसे को जितने दिन से वहाँ पे पढ़ाए हैं, रहे हैं, उस मदरसे का कार्य करिए और उसको पूरा करिए। और आपको नहीं रहना वहाँ पर, इस्तीफा दीजिए, जाइए, अधड़ में किसी को मत छोड़िए। ये आज आप लोगों को जो कोर्ट कचहरी के नाम पे लूट रहे हैं, माननीय योगी जी की सरकार जब से बनी है, ये कोर्ट कचहरी के नाम पे, सेल्फी के नाम पे, आजकल सेल्फी भी गायब हो गई क्योंकि जो है मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक चंदा नहीं दे रहा है। इसलिए होशियार, ये जागरूक रहिए, यूडाइस कोड अपार आईडी का काम करिए। धन्यवाद।